राधे राधे। आप सभी का स्वागत है देवताओं की कहानी में। आज हम सब गुरुर पुराण के 12वां अध्याय, जिसमें एकादश के कर्तव्य का वर्णन है, वह सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुर जी बोले, जगदीश्वर, 11वें दिन के कर्तव्य वृषतोत्सर्ग का सब विधान मुझसे कहिए। श्री भगवान उत्तर में कहते हैं, 11वें दिन प्रातःकाल जलाशय पर जाकर वहां बड़े प्रयत्न से परलोक संबंधी क्रिया करें। वेद और शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। नमस्कार कर प्रेतत्व मुक्ति की प्रार्थना करें। ज्ञाता आचार्य भी स्नान संध्यादि कर्म से पवित्र हो विधि पूर्वक 11वें दिन की क्रिया कराएं। 10 दिन तक प्रेत के नाम गोत्र द्वारा आमंत्रक श्राद्ध कर तदंतर 11वें दिन मंत्र सहित प्रेत को पिंडदान दें। हे गुरु, सुवर्ण की विष्णु प्रतिमा, चांदी की ब्रह्मा प्रतिमा, तांबे की रुद्र की प्रतिमा और यम की लोहे की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम दिशा में गंगा जल सहित श्री विष्णु कलश रख ऊपर से पीताम्बर वस्त्र से विशिष्ट विष्णु प्रतिमा को स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध तथा जल सहित ब्रह्म कलश को स्थापित कर उस पर सफेद वस्त्र से ढके हुए ब्रह्मा को स्थापित करें। उत्तर दिशा में मधु तथा धृत सहित रुद्र कलश को रख लाल वस्त्र से विशिष्ट कर रुद्र की प्रतिमा को स्थापित करें। वर्षा के जल से दक्षिण दिशा में यम कलश को स्थापित कर काले वस्त्र से विशिष्ट कर यमराज की प्रतिमा को स्थापित करें। मध्य में मंडल बना उसके ऊपर कुशा का पुतला स्थापित कर पुत्र दक्षिणाभिमुख हो अपस्वे द्वारा तर्पण करे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, धर्म इन सब के वेद मंत्र से तर्पण तथा होम कर श्राद्ध तथा 10 घाट आदि का दान करें। इसके बाद पितरों के उद्धार के लिए गौ दान दें और कहें, हे माधव, मैंने यह गौ तुम्हारे प्रत्यार्थ दी है, इसलिए प्रसन्न हो। प्रेतोपमुक्त वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि तथा जो वस्तु प्रेत को प्रिय हो वह दे तथा धृत से भरा कांस्य पात्र तथा सभी धान्य का भी दान करें। अंत समय में तिलादि महादान न दिया हो तो सैया के समीप रख सब दान करें। ब्राह्मण के चरण का प्रक्षालन तथा वस्त्रादि से अर्चन कर सिद्धिदार्थ लड्डू, मालपुआ, दूध आदि दान दें। उपसर्ग सुंदर सैया पर सोने की विष्णु प्रतिमा रख पूजन कर सविधि मृतक के लिए सैया का दान करें। मैंने प्रेत सैया को प्रतिमा सहित वस्त्र आभरण सहित तुमको हे विप्र निवेदित किया है। इस प्रकार कह कुटुंब वाले ब्राह्मण को सैया दान कर उस ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करे तथा नमस्कार कर विसर्जन करे। इस तरह सैया दान तथा 9 दिन के पिंड दान देने तथा वृषोत्सर्ग विधान द्वारा प्रेत परम गति को जाता है। 11वें दिन सविधि वृषोत्सर्ग करें, किंतु वह वृष कैसा हो? अंगहीन, रोगी, बालक इत्यादि दोष से रहित होना चाहिए, जिसके नेत्र लाल और वर्ण पिंगल हो, श्रृंग तथा खुर लाल हो, पेट श्वेत, पीठ काली हो, ऐसे वृषभ को ब्राह्मण वृषोत्सर्ग में लेवे। लाल वर्ण का वृषभ क्षत्रिय को, पतिवर्ण का वृषभ वैश्य को और कृष्ण वर्ण का वृषभ शूद्र को कहा है। जिस वृषभ के संपूर्ण अंग में पीत वर्ण हो, पूंछ तथा पैर में श्वेत वर्ण हो, उसको पिंगल वृष कहते हैं। यह पितरों के प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। जिसके पैर, मुख, पूंछ सफेद हो तथा अन्य सब अंग लाल रंग के सदृश हो, उसको नील वृष कहते हैं। जो शरीर के वर्ण से तथा मुख में, पूंछ में सफेद है, खुरपति वर्ण का है, वह रक्त नील वृष कहा जाता है। जिस वृष का शरीर एक वर्ण का हो, पूंछ तथा खुर पीत वर्ण हो, उसको नीलपिंग वृष कहते हैं। वह पूर्वजों का उद्धारक हो जाता है। जिसका कबूतर जैसा वर्ण और ललाट में तिलक हो, उसको बभ्रूणी नील वृष कहते हैं। जिसके सब अंग नील तथा नेत्रदय लाल हो, उसको महानील वृष कहते हैं। इस प्रकार नील वृष 5 प्रकार के हैं। नील वर्ण वृष उत्पन्न हो तो उसको घर में रख चिन्ह कर अवश्य छोड़ दें। इनमें एक प्राचीन इतिहास है।
मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, जिससे उनमें से कोई भी पुत्र गया जाए या 8 वर्ष की कन्या का विवाह करे या नील वृक्ष का त्याग करे। जो पुत्र पिता के लिए वृषोत्सर्ग तथा गया श्राद्ध करे वही पुत्र है, अन्यथा विष्ठा सदृश जाने जिनके पूर्वज लोग रौरवादी नरक में हैं, उनके लिए वृषोत्सर्ग करने से 21 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है। जिसके पितरादि स्वर्गलोक में गए हैं, फिर से वे भी वृषोत्सर्ग की इच्छा करते हैं एवं कहते हैं कि हमारे कुल में किसी भी पुत्र को वृषोत्सर्ग करने मात्र से हम लोगों की परम गति हो जाएगी, क्योंकि सभी यज्ञों में से यह वृषोत्सर्ग हम लोगों को मुक्ति देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए वृषोत्सर्ग करें, वह कहे हुए विधि विधान से करें। ग्रहों की स्थापना कर उनके मंत्रों से पूजन और शास्त्रीय विधि से होम कर वृषभ की माता गौओं का पूजन करें। वहाँ वत्स और वत्सी को कंकन बांध विवाही विधि से स्तंभ रोपण करें। रुद्रघट आदि से वृषभ तथा वत्सी को स्नान कराकर गंधाक्षत से पूजन कर प्रदक्षिणा करें। वृषभ के दक्षिण पार्श्व में त्रिशूल का चिन्ह, वाम पार्श्व में चक्र का चिन्ह और उसको त्याग हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। तुम वृष रूप धर्म को, जिसको ब्रह्मा ने पूर्व काल में रचा है, तुम्हारे उत्सर्ग करने से मेरा भाववर्ण से उद्धार हो। इस प्रकार मंत्र द्वारा नमस्कार कर वत्स और वत्सी को छोड़े। श्री विष्णु भगवान कहते हैं, हे गुरु, ऐसा जो करते हैं मैं उसको सदा वर तथा प्रेत को मोक्ष भी देता हूँ, अतः वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। जीवितावस्था में भी वृषोत्सर्ग करने से वही फल प्राप्त होता है। यदि पुत्र न हो तो स्वयं वृषोत्सर्ग करने मात्र से व्यक्ति परम गति को जाता है। कार्तिक आदि शुभ मास तथा उत्तरायण सूर्य हो जाए और शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथि हो, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में, शुभ तीर्थ में, विषुवत संक्रांति में, अन्य संक्रांति में वृषोत्सर्ग करना चाहिए। एकाग्रचित से सपवित्र देश में शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को बुलाकर वृषोत्सर्ग करें। जब होम धनादि कर देश शुद्ध करे और पूर्व में जो होमादि कहा है वह भी करे। सालग्राम जी की मूर्ति स्थापित कर विष्णु संबंधी तदंतर अपना श्राद्ध कर तथा ब्रह्मादि को दान दे। हे गुरु, इस तरह पुत्रवान अथवा अपुत्रवान जो भी वृषोत्सर्ग करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अग्निहोत्रादि यज्ञ तथा अनेक तरह के दान देने से वह उस परम गति को प्राप्त नहीं होते जो वृषोत्सर्ग करने से प्राप्त हो जाते हैं। बाल्य, कुमार, युवा, वृद्ध इन अवस्थाओं में जो पाप किया हो वह वृषोत्सर्ग करने मात्र से नाश हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मित्रद्रोही, कीर्तन, मदिरापान करने वाला, गुरु पत्नी से गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवन चोरी करने वाला, ये सब वृषोत्सर्ग करने से अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे गुरु, यत्न द्वारा वृषोत्सर्ग करें। वृषोत्सर्ग जैसा कोई भी पुण्य इस त्रिलोकी अर्थात त्रिलोक में नहीं है, परंतु जिस स्त्री को पति तथा पुत्र है, ऐसी स्त्री पति और पुत्र के रहते यदि मृत हो जाए तो उसका वृषोत्सर्ग न कर केवल मात्र दूध देने वाली गौ का ही दान करे। हे गुरु, वृषोत्सर्ग के बैल के कंधे तथा पीठ पर जो कोई व्यक्ति बोझा रखे तो वह प्रलय काल तक भयानक घोर नरक में पड़ता है। जो निर्दयी मुक्के तथा लाठी से बैल को मारते हैं वे कलप पर्यंत यम यातना भोगते हैं। इस प्रकार वृषोत्सर्ग कर सपिंडन से पहले जो 16 श्राद्ध है, अब वह कहता हूँ। मरण स्थान में, द्वार में, अर्धमार्ग में, चिता में, 100 के हाथ में तथा अस्थि संचय में, इस प्रकार 6 पिंड प्रदान कर 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। इस प्रकार कुल 16 पिंड देने चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी नामक 16 पिंड कहा। अब तुमसे अन्य 16 पिंडों के दान की विधि कहता हूँ। पहला पिंड विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा सपरिवार यम को दे, चौथा पिंड चंद्रमा को, पांचवा अग्नि को, छठा पिंड कव्यवाहन को और सातवां पिंड काल को दे, आठवां पिंड रुद्र को, नौवां पिंड परमेश्वर को, 10वां पिंड प्रेत को, 11वां पिंड विष्णु को देवे।
12वां ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को देना चाहिए। हे गुरु, 16वां पिंड तत्पुरुष को दे। तत्ववेता इसको माध्यम षोडशी कहते हैं। तदंतर 12 महीनों के 12 पिंडदान पक्षिक, त्रैपाक्षिक, नुवन, पाषाण मासिक, उनापशब्दिक होते हैं। इन्हें उत्तम षोडशी कहा जाता है। हे गुरु, मैंने उत्तम षोडशी के विषय में तुमसे कहा, 11वें दिन चरु बनाकर पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 48 श्राद्ध कहा गया है। यह श्राद्ध विधि पूर्वक जिनका किया जाए उनको प्रेतत्व कभी नहीं होता तथा वे पितरों की पंक्ति में सम्मिलित हो जाते हैं। पितरों की पंक्ति में प्रवेश होने के लिए तीनों षोडशी श्राद्ध करें। इन श्राद्धों के न करने से प्रेतत्व बना रहता है। जब तक षोडशत्र श्राद्ध नहीं होते तब तक पुत्रादि के किए हुए अन्य श्राद्ध आदि प्रेत को नहीं मिलते। इसलिए पुत्र को षोडशत्र श्राद्ध विधिवत करना चाहिए। यदि पुत्र न हो तो स्वामी का श्राद्ध स्त्री या अन्य करे, जिससे उसको अनंत फल मिलता है। जो स्त्री परमलोक संबंधी मृत पति के औधर्वैदिक छया तथा पक्षिक श्राद्धादि करती है वह सती होती है। यह मैं कहता हूँ। वह पतिव्रता सती स्वामी के उपकारार्थ श्राद्धों का अनुष्ठान करती है, अतः उसका जीवन सफल है, क्योंकि मरे हुए स्वामी को भजती है। जो प्रमाद से अग्नि या पानी में डूबकर मर गया, उसका भी सब कर्म विधि पूर्वक करना चाहिए। प्रमाद से, इच्छा से, सर्प काटने से मर गया हो तब शुक्ल पक्ष की तथा कृष्ण पक्ष की दोनों पंचमी के दिन नागदेव की पूजा करें। गेहूं के आटे की एक प्रतिमा बनाकर सुगंध युक्त श्वेत पुष्प तथा चंदन आदि से अर्चन करें। धूप, दीप, चावल, तिल चढ़ाएं तथा कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध रख दें। यदि शक्ति हो तो सुवर्ण नाग बनवाकर ब्राह्मण को दान देकर नमस्कार कर कहें, इस नागराज के दान देने से नागराज हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार नागराज की पूजा कर अकाल में मरने वाले के निमित्त नारायण बलि करें, जिसके करने मात्र से प्रेत सभी पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इस तरह सब क्रिया कर प्रतिदिन जलपूर्ण घट अन्न सहित दान करें या 360 घट, 360 पिंड, 360 जलांजलि दें। 11वें दिन पिंड दान कर 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध कर सैया दान तथा पट दान सूत कनिवृत्ति में करें। तो बोलिए गुरु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।